नमस्कार, मैं अवध, नव भारत दर्पण से। आइए देखते हैं आगे के मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रमोद तिवारी ने इंडिया के सेमीफाइनल में जीत पर जताई खुशी। तारांकन राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता ने शानदार विजय पर दी बधाई। तारांकन डिप्टी लीडर ने भारतवासियों की ओर से टीम इंडिया के लिए फाइनल में जीत को लेकर की दुआ। तारांकन लोहता थाने में डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा की अगुवाई में पीस कमेटी की मीटिंग हुई। संपन्न चंद्रकांत मीणा ने दोनों समुदाय के लोगों को होली और रमजान मिलकर बनाने को कहा और कहीं कोई हुदंग करता है तो उसके बारे में पुलिस विभाग को आप लोग सूचित करें। इस मीटिंग में क्षेत्र के दोनों समुदाय के लोग काफी संख्या में मौजूद रहे और अपनी बातों को उच्च अधिकारी की समझ रखे। इस मौके पर एसीपी रोहनिया संजीव कुमार शर्मा, थाना अध्यक्ष लोहता प्रवीण कुमार और थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान लोग उपस्थित रहे। जिस किले पर आप कब्जा करवा रहे थे आपके लिए एक वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत है, बस यही अंतर है। महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था। और मुझे लगता है कि यह आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आप देखें ना कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे बस वहां नहीं पहुंची हो। आस्था नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, आस्था का ही सवाल है। और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जोड़ करके और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का एक व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी। और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल हुए। 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 14 फ्लाईओवर बने, 9 अंडरपास बनाए गए, 12 कॉरिडोर बने, अक्षयवट कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी का कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी का कॉरिडोर, नागवासी की कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती हुई प्रतिमा के साथ साथ एक कॉरिडोर जिस किले पे आप कब्जा करवा रहे थे। पियर का चाचा ओम प्रकाश राजभर कहे थे कि पीला गमछा पहनकर कहीं चले जाओ, अफसर कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाएगा और काम करेगा। उधर बलिया में विधानसभा प्रभारी को पखाना शौचालय में ले जाकर पट्टा से मार कर हवाई जहाज बना दिया। पुलिस ने प्रभारी साहब का पीला गमछा भी उतार कर फेंक दिया। राजभर जी कहाँ है आप? हमार बाही पकड़ के अंदर पखाना वाला रूम में ले जाके पट्टा से। कोतवाल संजय सिंह, दारोगा जी और सिपाही शैलेश मरुए लोग। रंजीत एक एसआई दरोगा रहुअन, एगो शैलेश सिपाही हमार बाई धो के लेके जाए लगुआ लो। हम पूछे कि भाई का बात बा, हमार बाई छोड़ा, हम हूँ एगो सम्मानित आदमी, का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। ओको कुछ ना सुनन, हमारे के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन ओमा रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बना लो, आँख से मरले बना, दिखाई नहीं खे देता मता। कहाँ ले गिलो? अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो। कोतवाल भी वहीं खड़ा था, कोतवाल के बुलाए कि भाई उसको इधर लाओ, फिर भी खींच करके हमको मारे, जो कि हमारा गामछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम
पीला गमछा वाला बनते हो, और बेरहमी से मुझे मारा गया। तो अब विरोध नहीं किए कि साहब हमको क्यों मार रहा है, हमारा क्या दोष है? हम पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था, हमको बेरहमी से मारे। झूठ नहीं ना बोलना है, एकदम हम सच्चाई बोले हैं। अभी मेरा आँख मेडिकल आप लोग करवाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इससे। क्या हुआ फिर तहरीर दिया आप? हम तहरीर दिए हैं, और वो लोग बोले हमको, कोतवाल साहब जो संजय सिंह हैं, हमको दबाव डाला थे कि आप सुलह कर लीजिए। कैसा सुलह? वो गलती हो गया उनसे, अब इस तरह से कह रहे थे, हम कहे कि नहीं इन पर मुकदमा करिए। किनके ऊपर मुकदमा? वो जो मारे हैं, जो एसआई दरोगा। अभी क्या स्थिति, अभी भी कहीं से दबा? कल किसी माननीय द्वारा गुटखा खा के सदन में ही पिच कर देने की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना के बाद अब यूपी विधानसभा में हर किसी के लिए पान मसाला गुटखा बैन हो गया है। ऐसा करते पाए जाने पर 1000 रुपए का नकद जुर्माना। मेरठ एडीएम से धक्का मुक्की, सपा जिलाध्यक्ष समेत 53 पर केस। एडीएम संग अभद्रता व धक्का मुक्की का आरोप, सपा जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी समेत कई पर केस। 53 कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। पुलिस वीडियो के आधार पर करेगी गिरफ्तारी। दलित की बारात पर हमले के विरोध में था प्रदर्शन। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ था धरना। भारत की जीत पर दुबई की सड़कों पर जमकर मनाया गया जश्न। चश्मा में इतनी शराब और हुई कि पता ही नहीं चला उनको कि वो दुबई में है। जीत के जश्न का माहौल। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने फिर अमेरिका को लताड़ा यूक्रेन के मुद्दे पर। ट्रंप के एकजुट हुए गजा के लिए अरब देश बोले हम फिर से बसाएंगे मुस्लिम देश। शी जिनपिंग ट्रंप की जंग की धमकी, टैरिफ हो या वार हम आखिरी दम तक लड़ने को तैयार। अमेरिका का एक युवक ने भारतीय मूल की NURSH पर किया हमला, चेहरा बिगड़ युवक बोला भारत के सभी लोग मुंह पड़े। छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज पर कथित टिप्पणी का मामला, एनडीए विधायकों ने किया विरोध प्रदर्शन। मायावती का एक्शन, आनंद के पिता को नेशनल कोऑर्डिनेशन पद से हटाया। बीजेपी को कम नहीं करता, नाम बदलने का काम करता है।